पीएससी बीकॉम 2023-27 की पहले सेमेस्टर का परीक्षा फॉर्म भरने के लिए सभी यूनिवर्सिटी के द्वारा नोटिस जारी कर दी गई है कि आपको जो है परीक्षा फॉर्म कैसे भरना है। 75% से कम अगर उपस्थिति है तो आप परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाएंगे, यानी कॉलेज जो है वो आपको रेगुलर मोड में जाना है, क्योंकि पहले से ही आपको पता है कि आपका 21 नवंबर से आपका फर्स्ट सेमेस्टर का जो है वो आपका एग्जाम होने जा रहा है। 21 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच में मैंने पहले वीडियो में बताया था। इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से आपको परीक्षा फॉर्म भरना है और क्या नोटिस यहां पे जारी किया गया है यूनिवर्सिटी के द्वारा। बिल्कुल ध्यान से पूरी वीडियो देखिएगा और फटाफट सभी को शेयर कर दे। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ग्रेजुएशन की हर अपडेट सबसे पहले आपको यहाँ पे मिलती रहे। तो पूरी जानकारी यहाँ पे देखते हैं कि कैसे आपको परीक्षा फॉर्म भरना है, रजिस्ट्रेशन के बारे में क्या कहा गया है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। यहाँ से देखिए कि परीक्षा फॉर्म और रजिस्ट्रेशन के बारे में दोनों में यहाँ पे कहा गया है स्नातक के नए पाठ्यक्रम के साथ ही विद्यार्थियों के लिए 75% उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है, यानी सभी सेमेस्टर की गणना की जाएगी। राजभवन की ओर से विश्वविद्यालय को निर्देश दिया गया है कि 75% से कम उपस्थिति पर विद्यार्थियों को उस सेमेस्टर की परीक्षा में शामिल की अनुमति नहीं दी जाएगी। 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के लिए जारी रेगुलेशन में इसका जिक्र किया गया है, लेकिन अगर आप गंभीर रूप से बीमार हैं या किसी परिस्थिति में आप क्लास नहीं कर सकते हैं तो उसमें आपको 15% की छूट दी जा सकती है। इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट वहां पे दिखाना पड़ेगा, लेकिन ऐसे दिशा निर्देश दे दिया गया है राजभवन की तरफ से कि किसी खास कोर्स या पेपर में 75% से कम उपस्थिति है तो विद्यार्थियों को परीक्षा में शामिल नहीं होने दिया जाएगा। फिर उससे कोर्स या पेपर रिपीट करने को कहा जाएगा। ठीक है, जो 75% पूरा करेंगे वही आगे का परीक्षा फॉर्म यहाँ पे भर सकते हैं। साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन के लिए भी दिशा निर्देश जारी किया गया है कि अब जो है हर साल जो है 2 बार रजिस्ट्रेशन और 2 बार एडमिशन होगा। हर सेमेस्टर में एडमिशन व रजिस्ट्रेशन होगा, है ना। विश्वविद्यालय सहित राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में, ठीक है, बिहार के किसी विश्वविद्यालय में, ठीक है, सभी विश्वविद्यालय में सीबीएसई के साथ स्नातक का 4 वर्षीय पाठ्यक्रम चल रहा है और ऐसे में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। अब विद्यार्थियों को हर सेमेस्टर में नामांकन रजिस्ट्रेशन कराना होगा, यानी साल में 2 बार इसके लिए शुल्क का भुगतान करना होगा। 2 बार आपको एडमिशन होगा, 2 बार रजिस्ट्रेशन होगा, फाइनल एग्जाम 2 बार होगा और मिड टेस्ट एग्जाम भी 2 बार होगा, यानी 4 बार आपका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, 2 बार एडमिशन और 2 बार रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है, और आपको पैसा भी उतना ही बार लगेगा। सेमेस्टर शुरू होने से पहले यह प्रक्रिया पूरी की जानी है। पहले सेमेस्टर में नामांकन जो है निर्धारित है, वहीं दूसरे में भी आपको वहां से अलग चार्ज यहाँ पे लगने होंगे, यानी जितना पैसा आपका लगा है उसके आसपास जो है फिर से पैसा आपको जो है वो यहाँ पे सेकेंड सेमेस्टर में लगेगा। और यहाँ पे परीक्षा फॉर्म भरने के लिए दिशा निर्देश जारी किया गया है और रजिस्ट्रेशन के लिए भी। तो रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे ये भी ध्यान से देख लीजिए। आप सेमेस्टर 1 का रजिस्ट्रेशन जो है पहले किया जा रहा है, क्योंकि आपका नवंबर में आपका एग्जाम है 21 नवंबर से, इसलिए पहले किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको बिहार हेल्प सर्च कर लेना है और biharhelp.in पे आना है। बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो है वो आपका एडमिशन के टाइम ही रजिस्ट्रेशन करवा ली है। ठीक है, और कुछ यूनिवर्सिटी जो है वो बाद में रजिस्ट्रेशन जो है वो यहाँ पे करवा रही है, लेकिन कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पर अभी तक एडमिशन पूरा हुआ भी नहीं है। ठीक है, तो वैसे यूनिवर्सिटी का कुछ कहा नहीं जा सकता जहाँ एडमिशन पूरा नहीं हुआ है, तो वहाँ पे एडमिशन लेना ही बेवकूफ़ी है। जहाँ अभी तक एडमिशन नहीं हुआ, क्लास दूसरे यूनिवर्सिटी में आपका शुरू हो चुका है, एग्जाम का डेट निकल गया है और 2-3 यूनिवर्सिटी ऐसी है जहाँ तक अभी एडमिशन नहीं हो रहा, जैसे कि BNMU यूनिवर्सिटी की बात कर ले, ठीक है, इसका कुछ कहा नहीं जा सकता। JP यूनिवर्सिटी की बात कर ले और मगध यूनिवर्सिटी की बात कर ले, तो ये 3 यूनिवर्सिटी का हाल बहुत ज़्यादा बुरा है। ठीक है, तो जब स्टूडेंट देख रहे हैं कि 3 यूनिवर्सिटी का हाल बहुत ज़्यादा बुरा है तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं इन 3 यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जहाँ अपडेट काम हो रहा है वहाँ पे एडमिशन लीजिए, नहीं तो 4 साल का आपको 7 साल में एडमिशन 7 साल में आपका ग्रेजुएशन ही होता रहेगा। तो यहाँ पे देखिएगा अपनी यूनिवर्सिटी के सामने आके जिस यूनिवर्सिटी का डेट आ रहा है वहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो है वो आपको करवाना है। जैसे कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो है वो आपका पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में 15 जुलाई तक चला था, उसके बाद फिर से कॉलेज में 1-2 दिन का डेट बढ़ाया था, तो पाटलिपुत्र में रजिस्ट्रेशन हुआ। उसका जो भी यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन होगा वो यहाँ पे लगातार आप अपडेट देख सकते हैं, या अपनी यूनिवर्सिटी से भी आप पता कर सकते हैं कि मेरा रजिस्ट्रेशन एडमिशन के टाइम भी हो गया था या फिर से मुझे रजिस्ट्रेशन जो है वो करवाना पड़ेगा। क्योंकि आपको अब जो है क्या करना है, अब जो है वो आपका परीक्षा फॉर्म भरा जाएगा, एग्जाम फॉर्म भरा जाएगा। जब रजिस्ट्रेशन पूरा क्लियर हो जाएगा तो एग्जाम फॉर्म भरा जाएगा सभी यूनिवर्सिटी में। तो आप लोग रेडी रहिएगा और इसके लिए अभी से आप पढ़ाई शुरू कर दीजिए। प्रैक्टिकल कॉपी नहीं बनाए थे, प्रैक्टिकल कॉपी बना लीजिए,
क्योंकि साफ साफ कल की वीडियो में मैंने बताया था कि प्रैक्टिकल का एग्जाम भी आपका 16 दिसंबर से प्रैक्टिकल का एग्जाम भी है जो भी आपका होने वाला है। देखिए, क्योंकि 21 नवंबर से आप लोग का एग्जाम है पहले सेमेस्टर का, तो यहाँ पे सारा सेमेस्टर 1 का और सेमेस्टर 2 का क्वेश्चन सिलेबस सारा ले लें हिंदी और इंग्लिश मीडियम में, चाहे आप आर्ट्स से हैं, साइंस से हैं, कॉमर्स में हैं, किसी भी सब्जेक्ट का ऑनर्स पेपर के साथ आप सिलेबस ले रहे हैं तो आपको 200 रुपये पेमेंट करके आपको इस नंबर पे गूगल पे या फ़ोनपे के माध्यम से पेमेंट करना और पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सएप नंबर पे भेजना है। सेंड करते ही आपको जैसे स्क्रीनशॉट भेजेंगे आपको तुरंत पीडीएफ भेज दिया जाएगा, जिसका आप प्रिंट आउट निकलवा के भी तैयारी कर सकते हैं या मोबाइल में रख के भी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि मिड सेमेस्टर टेस्ट भी होगा जो कि सितंबर में होगा, जो कि वीडियो की शुरुआत में मैंने बताया, और 21 नवंबर से आपका एग्जाम है पहले सेमेस्टर का और फरवरी में आपका सेकेंड सेमेस्टर का भी एग्जाम है। ठीक है, तो इसे लीजिए और बिल्कुल घोर के पी जाइए और एग्जाम में जबरदस्त परफॉर्मेंस कीजिए, क्योंकि पहले जैसा ग्रेजुएशन जो सोच रखे हैं कि गेस्ट पेपर लेकर जाएंगे और छाप देंगे, तो वो कहानी पहले हुआ करती थी एक जमाने में, वो अब भूतकाल हो गया, वैसा अब नहीं होगा। अब आपको पढ़ना होगा तो ही आप लिख कर आएंगे, नहीं तो फेल करके आएंगे। ठीक है, तो शेयर कीजिए सभी को। ठीक है, और जो सिलेबस नहीं लिए वो फटाफट से सिलेबस ले लीजिए और उसी से क्वेश्चंस आएंगे, उसी को तैयारी कीजिए घर से कहीं भी, और कॉलेज जरूर जाइए क्योंकि 75% अटेंडेंस जो है वो यहाँ पे मांगा जा रहा है। अगर इसे बात को हल्के में लेंगे कि छोड़ो ना नहीं जाएंगे कॉलेज, पर फॉर्म तो भरा ही जाएगा, तो पिछले साल जैसा अगर सोचेंगे तो सोचते रह जाएंगे और एग्जाम के टाइम फॉर्म नहीं भराएगा, घर बैठे रह जाएंगे, पैसा बर्बाद होगा, साल भी बर्बाद होगा। ठीक है, तो सीरियस हो जाइए, अभी तक सीरियस नहीं हुए तो सोए हुए हैं तो जाग जाइए।